पहला क्रंथियों 8 बाप और उसकी 8वीं आयत। पहला क्रंथियों 8 की 8। खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा, अगर ना खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं, अगर खाएं तो कुछ फायदा नहीं। हालेलुया। रोजे चल रहे हैं। खुदा के कलाम में लिखा है खाना हमें खुदा से नहीं मिलाता। खुदा का कलाम हकीकत पर मबनी है। खाना ना खाना हमें खुदा से मिलाता है। कैसे? जब हम रोजा रखते हैं, खाना नहीं खाते तो हम खुदा से मिलते हैं, उससे हमें फायदा मिलता है। हालेलुया। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? पहला क्रंथियों 8 बाप और उसकी 8वीं आयत। खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा, अगर ना खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं, और अगर खाएं तो कुछ नफा नहीं। हालेलुया। अगर हम खाने को नहीं खाते, हमारा नुकसान नहीं है बल्कि फायदा है। खाना ना खाने से मुराद आजकल जो रोजों के अयाम हैं, हम रोजा रखते हैं, खाना नहीं खाते, हमें नुकसान नहीं है। हमें क्या मिलेगा? फायदा। एक आवाज होकर कहीं, क्या मिलेगा? फायदा। कौन सा फायदा? जो आपकी डिजायर्स हैं, जो आपकी ख्वाहिशें हैं, जो आपकी उम्मीदें हैं, जो आपकी उमंगें हैं, वो खुदा पूरी करेगा। क्योंकि खाना जो है वो हमें खुदा से नहीं मिलाता, बल्कि रोजा हमें खुदा से मिलाता है। अगर हम रोजे में ठहर जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो फिर खुदा इससे खुश होता है, और खुदा की रहमत, खुदा का हाथ, खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल, खुदा का मस्सा हम पर आएगा। क्योंकि हम कौन सी रोटी खाते हैं फिर? जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी रोटी। हालेलुया। खुदा का कलाम हमें तसल्ली, खुदा का कलाम हमें पुरआमीद, खुदा का कलाम हमें बढ़ता है। रोजा रखते हैं, खुदा का नाम लेते हैं, हम खाना नहीं खाते, जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारी भूख को मिटाता है। खाना हमें खुदा से दूर करता है, रोजा हमें खुदा से मिलाता है। तो फिर खाने को पसंद नहीं करना, रोजे को पसंद करना है। किससे पसंद करना है? खाने को पसंद नहीं करना, रोजे को पसंद करना है, भूख को पसंद करना है, अपनी पसंदीदा चीज को तर्क करना है। जो आप खाते हैं उससे अपनी निगाहें फेरनी है। हालेलुया। तो फिर खुदा हमें बरकत देगा।
खुदावंद हमारा बरकत देने वाला खुदा है। हालेलुया। हम खाने के लिए नहीं बल्कि खुदा के नाम को पुकारने के लिए, खुदा के एहकाम को मानने के लिए, खुदा के हुक्मों पर चलने के लिए, और जो हमें बुराई से दूर करते हैं वो खुदा के एहकाम, खुदा का कलाम, खुदा का वाज, खुदावंद की बंदगी, खुदा की रोशनी, ये हमें क्या करती है? हमें बढ़ाती है। हमने रोजा रखना है, खाने का ख्याल छोड़ना है और खुदा के ख्यालों में रहना है। दुआ करनी है कि खुदावन मुझसे बातें कर, मुझसे कलाम कर, मेरी खुदावन जांच पड़ताल तेरे हाथ में है। आए हम खुदावन के कलाम में सीखें। ज़बूर की किताब उसका 17 बाब और उसकी 3 आयत। ज़बूर की किताब 17 बाब और उसकी 3 आयत। दाऊद फरमाते हैं, तूने मेरे दिल को आजमा लिया है, तूने मेरे दिल को आजमा लिया है, तूने रात को मेरी निगरानी की, तूने मुझे परखा और कुछ खोट ना पाया। हालेलुया। दाऊद कहता है कि खुदावन मैंने तेरी हजूरी में आकर, तेरी हजूरी में पेश होकर खुदावंद खुदा देख लिया और तूने मुझे दिन और रात को परख लिया, मुझ में खोट नहीं पाया। खोट से मुराद पता है कि मेरे ऊपर कोई धब्बा नहीं, मेरे ऊपर कोई दाग नहीं, मेरे ऊपर क्या नहीं है? बोले जरा, दाग नहीं है, धब्बा नहीं है। खोट इसे कहते हैं कि जिसमें कोई मिलावट ना हो, किस पर कोई धब्बा ना हो, किसी के साथ व्यवस्था ना हो। जब उसने खुदा की हजूरी में अपने गुनाहों का इकरार किया तो क्या? तौबा की। क्या की? तौबा। तौबा की। जब तौबा की तो खुदा उससे खुश हुआ। जब वो 17 साल का था तो खुदा ने उसे पसंद किया और पसंद खुदा ने उसे किया जो पाक दामन था, जो पाक दिल था। क्योंकि खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है? तूने मेरे दिल को आजमा लिया कि मैं तो पूरे दिल के साथ खुदावंद तेरे साथ चलता हूं। वो गुनाह भी करता और तौबा भी करता। हालेलुया। और खुदा उसे सलामत रखता, उसको चरवाहे से बादशाह बना दिया। हालेलुया। मैंने ठान लिया कि मेरा मुंह खता ना करे, बल्कि खुदावंद मेरा मुंह तेरी तारीफ करे। क्या करे? तारीफ करे। मेरा मुंह तेरी तारीफ करे। तारीफ करे। ज़बूर जो है ये किसने ज्यादा लिखवाए?
दाऊद ने इकरार करता है, तस्लीम करता है और कहता है 51 ज़बूर में, मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी मां ने, मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी मां ने, जम्मिया मेरी माई। हालेलुया। मेरी माँ ने मुझे इस दुनिया में जना, मैं गुनाह आलूदा हूँ। वो तस्लीम करता है, वो मानता है कि मैं गुनाहगार हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि हम पहले कलाम में सुन चुके हैं कि हम खाने से किनारा कशी करें और रोजे में ठहर जाएं। हम खानों पर निगाह कम और खुदा की तरफ निगाह ज्यादा करें, किस पर निगाह ज्यादा करनी है? खुदा पर। अगर हमने खुदा पर ज्यादा निगाह करनी है तो ज्यादा बरकतें मिलेगी। अगर हम ज्यादा खानों पर ध्यान लगाएंगे तो लोग हम पर तनकीद करेंगे और कहेंगे कि ये क्या है, पेटू है, ये खाने वाला है। लोग जो है वो दावत देने से भी डरेंगे और कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं, इसको बुलाना नहीं है। हालेलुया। तो जब हम रोजा रखते हैं, तो जब हम भूख में रहते हैं, जब हम भूखे रहते हैं तो क्या होता है? फिर बहुत सारे लोग दावत देते हैं। क्या करते हैं? दावत देते हैं। बहुत सारे लोग दावत देते हैं, कहते हैं आओ मेरे घर में रोजा खोलो, मेरे घर में खाओ ताकि मुझे बरकत मिले, आपको बरकत मिले। जब हम रोजा रखते हैं, जब हम लोग कुछ नहीं खाते हैं, क्योंकि ज्यादा खाना हमें बरकत वाला नहीं बनाता, ज्यादा दुआ करना हमें बरकत वाला बनाता है, ज्यादा खुदा का नाम लेना हमें बरकत वाला बनाता है। हालेलुया। तो आज से हमने खानों की तरफ नहीं बल्कि किसकी तरफ ध्यान करना है? देखिए दाऊद कहते हैं ना, मैं अखियां चुकना वाले पहाड़ा। पहाड़ किसे कहते हैं? सायोन, खुदा की तरफ, खुदा के घर की तरफ आंखें लगाते हैं तो फिर क्या मिलती है? बरकत। क्या मिलती है? बरकत। क्या मिलती है? बरकत। एक आवाज होकर बरकत। हाँ जी, बरकत मिलती है, शिफा मिलती है, आराम मिलता है, सुकून मिलता है और तकलीफ नहीं होती, बल्कि तकलीफ से बाहर निकलते हैं, मुश्किलों से बाहर निकलते हैं। हालेलुया। 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 मैं एक मर्तबा फिर पढ़ के सुनाता हूँ। ज़बूर की किताब उसका 17 बाब और उसकी 3 आयत। तूने मेरे दिल को आजमा लिया है, तूने रात को मेरी निगरानी की, तूने मुझे परखा और कुछ खोट ना पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरा मुंह खता ना करे। ज्यादा गुनाह रातों को होते हैं और दाऊद कहता है कि तूने देख लिया है कि मैं रातों में भी खुदावंद दिल का साफ हूँ और बदन से साफ हूँ। हालेलुया। 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 मेरे ख्यालों को भी तू जानता है, मेरे दिल को भी तू जानता है, मेरी सोच को भी जानता है और मेरे लबों को भी तू जानता है कि मैं ऐसे लब नहीं रखता कि जिससे तेरी सताइश ना हो। हालेलुया। 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 बल्कि मैं ऐसे लब रखता हूँ कि जिससे तेरी सताइश हो, तेरी हमद हो, तेरे गीत गाए जाएं और खुदावंद तेरी हमदो सना होती है। सबसे बड़ी क्वाइर जो थी दुनिया में वो दाऊद की थी। हालेलुया। हालेलुया। और इसके साथ वाबस्ता रहने वाले लोग जो हैं वो भी परस्तार, वो भी गीत गाने वाले और खुदा की रजा में चलने वाले, खुदा के हुक्मों पर चलने वाले,
खुदा के आइन पर चलने वाले और खुदा को मानने वाले लोग थे। कौन कौन चाहता है कि मैं खुदा के हुक्मों को मानूं? खुदा के हुक्मों को मानने से क्या मुराद है पता है आपको? जो खुदा मना करता है उससे मना होना, और जो खुदा कहता है उस पे अमल करना। हम लोग उल्ट चलते हैं। जिसको खुदा कहता है मना, हम वो करते हैं, और जिसका कहने को कहता है वो हम करते नहीं है। हम उल्ट चलते हैं, फिर हमारे हालात भी उल्ट चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने पहला दर्जा किसे देना है? खुदा को। कौन कौन खुदा को पहला दर्जा देगा और कहेगा कि खुदावंद तू मेरा है? ये मुंह से ही नहीं कहना, बल्कि दाऊद की तरह कहना है कि तूने मेरे दिल को भी देख लिया। क्योंकि दिल से आवाज निकले, दिल से आवाज निकले। यहाँ पर दुनिया में रहते हुए क्या करते हैं हम लोग? हम लोग रियाकार बने हुए हैं, फकीर और फरीसी बने हुए हैं। जैसे हाथी के दांत दिखाने की ओर, खाने की ओर, बगल में छुरी और मुंह में राम राम। खुदा को पूरा टाइम नहीं देना, खुदा के साथ जिंदगी बसर नहीं करनी। ये सिर्फ दुनिया को मनाने के लिए, दिखाने के लिए कलाम पकड़ लिया, बोल लिया, तो फिर इसे पकड़ने जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा क्रंथियों 8 की 8 हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या लिखता है? खुदावंद के कलाम में पाक रूह फरमाते हैं कि खाना हमें कोई फायदा नहीं पहुंचाता, मगर खुदा की रूह, खुदा की बरकत, खुदा का जलाल, खुदा का मसा, खुदा के साथ चलना हमें फायदा पहुंचाता है। ये खाना जो है ये हमारे लिए नुकसानदेह भी नहीं है और फायदेमंद भी नहीं है। और ये जो खाना है ये हमें खुदा से दूर भी नहीं करता और ये खुदा से मिलाता भी नहीं है। हालेलुया, क्योंकि खुदा ने नेमतें दी हैं और खुदा ही जिन इच्छा से खुदा ने मना किया है हम उनको ना खाएंगे तो फिर फायदा है। अगर जिनका हम लोग खुद इंतखाब करते हैं, हम चुनाव करते हैं, अगर वो खाते हैं बहुत सारी, जैसे मछलियां या कोई ब्रेड या कोई ऐसे परिंदे या कोई ऐसी अशिया हैं कि जो खुदा ने ममनू की हैं, हम समझते हैं हमारे जिस्म के लिए फायदेमंद हैं, चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए फायदेमंद है। जिंदगी को तबाह करने के लिए वो हमेशा वो कायम रहते हैं, उसकी तफसीर हमेशा रहेगी, वो गुनाह लिखा जाएगा। हालेलुया, क्योंकि जो चीज खुदा मना करता है वो हम ना करें। खाना हमें खुदा से नहीं मिलाता बल्कि रोजा हमें खुदा से मिलाता है। रोजा हमारा जो है ये खुदा के साथ बातें करवाता है और खुदा का हाथ आता है, खुदा का जलाल आता है, खुदा का मस्सा आता है। हम भला क्या करते हैं? रोजा रख लेते हैं, हम भूखे रहते हैं, भूखे रहते हैं, सारा दिन भूखे रहे, दुआ नहीं की। अगर दुआ की तो रोजा, अगर दुआ नहीं की तो वो रोजा नहीं। अगर गुनाह किया, चाहे आंख ने, जुबान ने, कानों ने सुना, हाथों ने किया, जिस्म ने किया, तो वो रोजा नहीं है। रोजा ये फकत पेट का नाम नहीं है बल्कि अपने गुनाहों का इकरार और तौबा है। हमने तौबा करनी है, खानों का ख्याल छोड़ना है,
बल्कि किसका ख्याल रहना है? खुदा का। एक आवाज होकर जरा बुलंद आवाज से कहे, किसका ख्याल रखना है? खुदा का। खुदा का। दुआ करनी है, दुआ करनी है और उसके हथियारों को साथ साथ रखना है ताकि अबलीस जो है वो हमें शर्मिंदा ना करे। हालेलुया। जब लोग हम पर तनकीद करेंगे ना, उंगली उठाएंगे, तो समझें कि हम लोग गुनाहगार हैं। जब हम पर उंगली नहीं ना उठेगी तो हम लोग खुदा के लोग। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो कौन कौन चाहता है कि मैं खाने की तरफ नहीं बल्कि रोजे की तरफ ध्यान करूं? रोजे से मुराद खुदा की तरफ ध्यान करूं। बाज लोग हैं वो अमंगे, अमीतें, आसें क्या लगाते हैं, रोजे रखते हैं, मेरी इससे शादी हो जाए, पर नहीं होती। मेरी ये मुराद पूरी हो जाए, नहीं होती। हालेलुया। खुदा की रजा और है और इंसान की रजा और है। खुदा से मांगे कि खुदावंद तू मुझे जो चाहता है वो तेरी रजा, तेरी मर्जी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दिल में क्या है? खुदा। तो फिर जब दिल में खुदा है तो वो नेक लोगों को आपके साथ व्यवस्था करेगा। अगर आपके साथ खुदा है तो खुदा आपको बढ़ाएगा। अगर आप पेट के लिए रोजा रखते हैं कि हम रोजा रखें ताकि बहुत सारी इशिया जो हैं वो खाई पी जाए, हमने खाने पीने की तरफ तवज्जो नहीं करनी बल्कि खुदा की तरफ तवज्जो करनी है। किसकी तरफ तवज्जो करनी है? खुदा की तरफ। खुदा की तरफ। हम रोजे के बारे में सीखते हैं, हर रोज हमें कोई ना कोई एक आयत, बहन आगे आगे बैठो, हम खुदा के पास आते हैं, हम हर रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। खुदा का कलाम हमें सिखाता है। जैसा खुदा उनके कलाम में मरकूम है, कलम बंद है, पहला कुरिन्थियों 8 बाब और उसकी 8वीं आयत, उसमें क्या सुना है? खाना हमें खुदा से नहीं मिलाता, खाना हमें। हालेलुया। हालेलुया। जब सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? सुबह उठते खुदा का ये शुक्र। 2-4 रोटियां खा लें, सालन अच्छा खा लें, लस्सी, पेड़े, बहुत सारी अशिया खा पी लें, ये खुदा से नहीं मिलाते, बल्कि कौन मिलाता है? रोजा। रोजा खुदा से मिलाता है। खाने को तो हम लोग 365 दिन ही खाते हैं। कितने दिन है? 365 दिन ही खाते हैं। तो फिर क्या हमारा रोजा है? अगर हम काम पर लगे हुए हैं, काम में मसरूफ हैं, हम बातों में मसरूफ हैं, हम सफर में हैं, कोई चीज खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, याद रखें उस दौरानिया में अगर आपने कुछ नहीं खाया तो वो रोजा नहीं है, वो आपकी मजबूरी है। वो क्या है? मजबूरी है, फाका है। फाका कहते हैं जब ना मिले, रोजा कहते हैं तो जो इकरार किया जाए, जिसमें खुदा को याद करके पहले नंबर पर क्या करना है कि खुदा मैं इस मकसद के लिए रोजा रखता हूँ, रखती हूँ। फाके में ये नहीं बताया जाता कि खुदा मैं रोजा रख रहा हूँ। बाद लोग तो 3-3 दिन का फाका करती हैं बेटे और बेटियां। माँ ने डांट दिया, बाप ने डांट दिया, कोई काम कह दिया, मैंने रोटी नहीं खानी, रोटी नहीं खानी, मैंने पानी नहीं पीना, मैंने ये शिया नहीं खानी। ये रोजा दिन ना हुआ।
ये रोजा नहीं है, ये भूख हड़ताल है, ये फाका है। हालेलुया। तो खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है? खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा, अगर ना खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं, और अगर खाएं तो कुछ फायदा नहीं। हालेलुया। अगर ना खाएं, अगर ना खाएं तो कोई फायदा नहीं, अगर खा लें तो फायदा भी नहीं। खाएं या ना खाएं फायदा कोई नहीं। फायदा एक चीज में है, खुदा को याद करके रोजा रखा जाए, खाने की तरफ मुतवज्जो ना हो, खाने की तरफ अपना फोकस ना करें, अच्छी अशिया की तरफ, अच्छी चीजों की तरफ निगाह ना करें, बल्कि खुदा जो अच्छी चीजें मुहैया करता है, एक दिन रोजा रखने से हमारी सालों की दुश्वारियां और भूख मिट जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन से हम जब परहेज करेंगे, कहेंगे कि खुदावंद ये चीज मैंने नहीं खानी, मैंने नहीं पीनी, मैंने नहीं चखनी, तो खुदा का कलाम फरमाता है कि ना तो हमने खानी है, ना पीनी है, ना चखनी है, तो फिर हमारी दुआओं को खुदा सुनेगा। हालेलुया। मेरी और आपकी दुआओं को मेरा जिंदा खुदा तब सुनेगा जब हम लोग खुदा में चलेंगे, हम दिल में तसव्वुर कर लें कि खुदावन मैंने तेरी हजूरी में आकर सुकून पाना है, मैंने तेरी हजूरी में आकर शफा पानी है, मैंने तेरी हजूरी में आकर बरकत पानी है, मैंने तेरी हजूरी में आकर कारोबार को रवादवा देखना चाहता हूँ। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद का हाथ आप पर हो। खुदावंद खानों को पसंद नहीं करता, बल्कि उसके कलाम को सुने तो फिर वो पसंद करता है। जब उसके सामने झुके तो वो पसंद करता है, जब उससे मांगे तो वो पसंद करता है। हालेलुया। कौन कौन मांगेगा? खुदा। किससे? खुदा से। एक दिन के लिए भूखा रह कर देखें, वो सारी जिंदगी आपको भूखा रहने नहीं देगा, क्योंकि एक दिन की भूख के वसीला से सारी जिंदगी का सुकून है। रोजा बहुत सारी बुराइयों से, बहुत सारी दुश्वारियों से, बहुत सारी मुश्किलों से निकालता है। तो मेरा और आपका खुदा जो है वो हमें भूख से निकालता है और कहता है कि मैं तुझे तंगी में, तकलीफ में, परेशानी में नहीं देखूंगा। जब रोजे में ठहरते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। हालेलुया। अगर आप रोजा रखें या ना रखें, आप दुआ लाजमन करें, दुआ लाजमन करें। अगर आपसे पेट का भूखा रहना गवारा नहीं है तो अपनी जुबान से खुदावंद की तारीफ ही कर लिया करें, उसकी सफात बयान करें, उसके एहकाम बयान करें, उसके हुक्मों को बयान करें, मुनादी करें। जो बपतिस्मा याफ्ता लोग हैं याद रखें कि वो मुनादी कर सकते हैं। हालेलुया। वो मुनादी कर सकते हैं क्योंकि वो यीशु के शागिर्द हो गए हैं, वो पाक जमात के लोग हो गए हैं, पाक महफल के लोग हो गए हैं। कल हमने कौन सी आयत सीखी थी? किसी को याद है? किसी को याद है? नहीं, तो फिर खुदा भी आपको और मुझे याद नहीं रखेगा। यूएल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 4वीं आयत, तुम मुकद्दस महफिल फराहम करो,
एक दिन का रोजा रखो और मुकद्दस महफिल फराहम करो। अपने बुजुर्ग और बड़े और छोटे और जितने लोग हैं वो खुदा की हजूरी में आए ताकि खुदा उन बरकत दे। रोजा ये नहीं है कि एक ने रखा है, एक ने रख लिया है तो वो उसके लिए पकाना शुरू कर दिया है। पका रहा हूं मैं इसको खिलाने के लिए। नहीं, खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है कि खुदा नहीं पसंद करता खानों को। खाना हमें खुदा से नहीं मिलाता, खाना हमें खुदा से नहीं मिलाता, बल्कि आप जब दुआ करेंगी तो याद रखें वो मिलाता है। रोजा नहीं भी है, रोजे से पेशतर पहले मंसूबा बांध लें। कहें कि मैंने इतने दरमियान, इस दरानिया में, इतनी देर में, इतने टाइम में, इस वक्त तक मैंने ये अपना काम सॉल्व करना है। इसके बाद मैंने रोजादार के साथ मुकद्दस महफिल में बैठना। हालेलुया। बाद लोग समझते हैं कि हम रोजा खुलवा देते हैं। खुलवाना अलग बात है, अपनी इबादत करना अलग बात है। खाना खुदा से नहीं मिलाता बल्कि रोजा खुदा से मिलाता है। और रोजेदार के साथ मिले हैं जैसा कि एक बशर जो है जब एक तार को पकड़ता है, इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई है, तो जब ये पकड़ता है तो दूसरे पकड़ने वाले को करंट लगता है ना। तो जब खुदा का हाथ जो है वो रोजेदार पर आता है तो जो उसके साथ वो बसता है उसे भी करंट की तरह उसने ही बर्बाद मिलेगी। ये ऐसा निजाम है, ये ऐसी बरकत है, ये हमें सिखाती है कि हम लोग रोजों में क्या करें, खुदा की हजूरी में आए तो क्या मिलेगा। जो बरकत रोजेदार को मिलेंगी वो आपको मिलेंगी। अगर कोई भी इस वायर को पकड़ता है, तार को पकड़ता है, उससे करंट लगता है तो दूसरे को भी धक्का लगता है, उतना ही जोर से धक्का लगता है। तो याद रखें, जो रोजादार दुआ कर रहा है, जो आम जिसने रोजा नहीं रखा वो भी दुआ कर रहा है, तो उनको दोनों को बरकतें मिलेंगी। क्या मिलेंगी? बरकत मिलेगी। तो मेरा खुदा हम सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं।